आज के इंडियन मार्केट में सबकी नजर Q1 रिजल्ट्स पर थी, लेकिन एक स्टॉक ने पूरा स्पॉटलाइट ले लिया, IEX। मार्केट कपलिंग के न्यूज के बाद IEX शेयर को लगा 26% का झटका। अब तक थी वर्चुअल मोनोपोली, लेकिन क्या अब वो खत्म हो रही है? तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी हाई स्पिरिट्स में था। इंपीरियल ब्लू एक्विजिशन के बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई टच किया। डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक में Q1 रिजल्ट के बाद एक्शन बना रहा। वही वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड और सफायर फूड्स के रिजल्ट्स के बाद दोनों स्टॉक में थोड़ा प्रेशर दिखा, लेकिन इस बीच टाटा कंज्यूमर ने स्टेडी परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर को इंप्रेस किया। आज के मार्केट अपडेट में हर स्टोरी में एक नया ट्विस्ट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हां, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, जहां आपको मिलेगा मार्केट के फास्टेस्ट और लेटेस्ट अपडेट बिना कोई नॉइस के। आज IEX के शेयर्स में 26% की गिरावट देखने को मिली। रीजन था मार्केट कपलिंग का अप्रूवल, जो कंपनी के लिए काफी टाइम से एक बड़ा कंसर्न बना हुआ था। पावर कपलिंग का मतलब है कि अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डे अहेड मार्केट के साथ लिंक करना। इसका मेन गोल है मार्केट को इंटीग्रेट करना, ताकि प्राइस डिस्कवरी और कंपटीशन दोनों फेयर और एफिशिएंट हो सके। IEX के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि IEX इंडिया का सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है और इसका मेजर रेवेन्यू डैम ट्रांजैक्शन से आता है। अगर पावर कपलिंग के थ्रू दूसरे एक्सचेंजेस या मार्केट मैकेनिज्म को भी डैम वॉल्यूम्स का एक्सेस मिल गया, तो IEX का मार्केट डोमिनेंस कम हो सकता है, कंपटीशन बढ़ेगा और शायद IEX का रेवेन्यू और मार्जिन्स दोनों में प्रेशर आ सकता है। IEX इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पावर एक्सचेंज है, जहां इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होता है। करंटली इंडिया में 3 मेजर पावर एक्सचेंजेस है। सबसे पहला IEX, दूसरा PXIL, जिसे हम पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहते हैं, HPX, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। IEX के पास अब तक वर्चुअली मोनोपोली थी और इसी वजह से कंपनी को मोनोपोली प्लेयर जैसा प्रीमियम वैल्यूएशन भी मिला था। लेकिन मार्केट कपलिंग के अनाउंसमेंट के बाद ये मोनोपोली स्टेटस वीक हो गया है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट शेयर प्राइस पर भी दिख रहा है। आगे चलकर कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा और इस वजह से बिजनेस पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली रेवेन्यू और मार्जिन्स पर। हाँ, शॉर्ट टर्म में IEX को झटका लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ओवरऑल पावर ट्रेडिंग का मार्केट शेयर बड़ा होगा, तो IEX अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड और नेटवर्क के दम पर फिर से ग्रो कर सकता है। आज IEX अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी रिपोर्ट करेगा। इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट के कमेंट्स का इंतजार कर रहा है, स्पेशली इन मार्केट कपलिंग न्यूज पर। उनका क्या कहना है, यह काफी क्रूशियल होगा। इंडिया की फेमस मैंशन हाउस ब्रांडी बनाने वाली कंपनी तिलक नगर इंडस्ट्रीज इंपीरियल ब्लू विस्की को ₹4,150 करोड़ में खरीद रहा है। इस न्यूज के एंटिसिपेशन में पिछले 5 दिन में तिलक नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक 22% से बढ़ गया है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 1933 में महाराष्ट्र में एक शुगर मिल से स्टार्ट हुई थी। फिर 1970 में कंपनी ने अपना फोकस अल्कोहल प्रोडक्शन पे शिफ्ट किया। आज तिलक नगर इंडस्ट्रीज के ब्रांडी, विस्की, जिन, रम और वोडका में 15 से ज्यादा ब्रांड्स है और कंपनी अपने फेमस मैंशन हाउस ब्रांडी के लिए जानी जाती है, जो इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम ब्रांडी है। कंपनी का मेजॉरिटी सेल्स ब्रांडी से आता है और इन जनरल ब्रांडी कंजम्पशन साउथ इंडिया में ज्यादा होने से मेजॉरिटी सेल्स भी सदर्न मार्केट से आता है। इंपीरियल ब्लू विस्की, जो एक फ्रेंच कंपनी पर्नॉड रिकार्ड का ब्रांड है, जो इंडिया में रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट, थाउजेंड पाइपर्स, शिवाज रीगल, बैलेंटाइन जैसे बड़े ब्रांड्स बेचती है। पर्नॉड रिकार्ड को अपने शिवाज और बैलेंटाइन जैसे प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस करना है, इसीलिए वो पिछले कुछ टाइम से अपने मास मार्केट ब्रांड्स को बेचने की कोशिश में था। इंपीरियल ब्लू ने फाइनेंशियल ईयर 25 में ₹3,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और आप जान के हैरान होंगे कि तिलक नगर के फाइनेंशियल ईयर 25 का टोटल सेल्स था ₹1,434 करोड़।
ये एक्विजिशन तिलक नगर को हेल्प करेगा टू डाइवर्सिफाई इट्स पोर्टफोलियो फ्रॉम ब्रांडी डोमिनेंट टू अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ विस्की एंड ब्रांडी एंड टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन साउथ इंडियन मार्केट। इस एक्विजिशन के और अपने खुद के एक्सपांशन के लिए तिलक नगर ₹2500 करोड़ तक का इक्विटी रेस और 4000 करोड़ का बोरोइंग्स यानी टोटल 6500 करोड़ तक का फंड रेस करने जा रहा है। अपने टोटल सेल से भी डबल सेल्स वाले इंपीरियल ब्लू को एक्वायर करके तिलक नगर इंडस्ट्रीज इज डेफिनेटली पंचिंग अबव इट्स वेट। ये एक्विजिशन तिलक नगर के 2030 तक के लॉन्ग टर्म विजन का स्ट्रैटेजिक पार्ट है, जहां कंपनी का प्लान है पैन इंडिया एक्सपांशन। आज डॉक्टर रेड्डीज लैब के शेयर्स में 2.5% की तेजी देखने को मिली। Q1 के जबरदस्त रिजल्ट के बाद कंपनी का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब इंडिया की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। कंपनी मल्टीपल थेराप्यूटिक एरियाज में मेडिसिन बनाती है। Q1 FY26 के रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस तरह है कि 88% फ्रॉम ग्लोबल जेनरिक्स, 10% फ्रॉम फार्मा सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, 2% फ्रॉम अदर्स। जून 2025 क्वार्टर में डॉक्टर रेड्डी ने अपने सबसे बड़ा क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया YOY ग्रोथ के 11% के साथ। मार्जिन्स में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट हुआ है, मेनली नए प्रोडक्ट लॉन्चेस और प्राइसेस हाइक की वजह से। कंपनी का नॉर्थ अमेरिकन सेगमेंट से रेवेन्यू 11% गिरा। मेजर रीजन था कुछ की प्रोडक्ट्स में प्राइस इरोजन, लेकिन कंपनी ने यूएस में 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है विद अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 142%। मेजर ड्राइवर था एनआरटी पोर्टफोलियो और नए लॉन्चेस का कंट्रीब्यूशन। इंडियन रीजन का रेवेन्यू 11% से बढ़ा थैंक्स टू न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्राइस हाइक्स और कमर्शियल एग्जीक्यूशन। इंडिया में भी 5 नए ब्रांड्स लॉन्च किए गए हैं। डॉक्टर रेड्डी का Q1 रिजल्ट दिखाता है कि कंपनी अभी भी यूएस में हेडविंड्स फेस कर रही है, जो इसका सबसे बड़ा मार्केट है। यह भी रिस्क है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस टैरिफ इंपोज करते हैं तो यूएस से रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। आगे चलकर डॉक्टर रेड्डीज के लिए कुछ की डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड है, जैसे यूएस मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस लाइंड अप है। 2026 के शुरुआत में कनाडा में समालग्यूटाइड के लॉन्च प्लान में है। कंपनी ऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स जैसे इनोवेशंस और बायोसिमिलर्स के साथ साथ इन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। आज वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड का स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखी गई है, क्योंकि कंपनी ने Q1 FY26 रिजल्ट कल अनाउंस किए थे। क्वार्टर में ग्रोथ स्टेडी रही, लेकिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ म्यूटेड थी और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी कॉशियस रहा, जिस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े हेजिटेंट दिखे डिस्पाइट कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के वेस्ट और साउथ इंडिया के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करता है। जून 2025 तक कंपनी के पास 444 स्टोर्स है, जो 71 सिटीज में स्प्रेड है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे की कंजम्पशन हब्स। ये एक प्योर प्ले QSR ऑपरेटर है, जिसमें डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी, ड्राइव थ्रू में कैफे और डिजिटल फर्स्ट कियोस्क जैसे अलग अलग फॉर्मेट्स शामिल है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने एक रेजिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई है, जबकि ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी सॉफ्ट रही। रेवेन्यू 7% YOY से ग्रो हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% से बढ़ा, EBITDA मार्जिन 13% पर रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 62% YOY गिरा। रेवेन्यू ग्रोथ का मेजर सपोर्ट मिला सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से, जो मॉडेस्ट 0.5% रहा। लेकिन ये तीसरा कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें ग्रोथ देखी गई है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आया ऑन प्रीमाइस बिजनेस के 9% ग्रोथ से, जहां वैल्यू बेस्ड ऑफरिंग ने लोगों को स्टोर्स में अट्रैक्ट किया। कंपनी ने एक्सपांशन कंटिन्यू रखा। इस क्वार्टर में 6 नए स्टोर्स ऐड किए। ग्रॉस मार्जिन 83 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुआ, जो मेनली सप्लाई चेन एफिशिएंसी के वजह से पॉसिबल हुआ। मैनेजमेंट का कहना है कि यह मार्जिन लेवल पर सस्टेन हो सकता है,
एबिटा मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हुए लेकिन लिमिटेड था क्योंकि कंपनी ने साउथ इंडिया लीडरशिप टीम और एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ टीम में इन्वेस्टमेंट किया है जो विजन 2027 के बाद के ग्रोथ ड्राइवर्स पर काम करेगा। वेस्टलाइफ के Q1 रिजल्ट्स दिखाता है कि टफ मार्केट के बावजूद कंपनी ने डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन दिखाई है। मैनेजमेंट ने माना कि कंज्यूमर डिमांड अभी भी सॉफ्ट है लेकिन अगले क्वार्टर में रिकवरी की उम्मीद है, लोअर इन्फ्लेशन और पॉसिबल गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते। कंपनी अपना फोकस बर्गर्स, चिकन्स और कॉफी पर बनाए रखेगी और नए प्रोडक्ट्स में बिना डीप डिस्काउंटिंग के कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल है कि 2027 तक 580 to 630 रेस्टोरेंट्स का नेटवर्क, जिसमें स्टेडी प्रोग्रेस हो रहा है। साउथ इंडिया में परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए नई लीडरशिप टीम भी लाई गई है। अब तक के स्ट्रेटेजिक चेंजेस का इंपैक्ट पॉजिटिव दिख रहा है। साउथ इंडिया बिजनेस में किए गए इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेवर बन सकते हैं। सफायर फूड्स का स्टॉक Q1 FY26 के रिजल्ट के बाद 1% से ज्यादा गिरा। ये इन्वेस्टर कॉशियस को रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली जब की ब्रांड्स में डिमांड अभी भी वीक है। कुछ सेगमेंट्स में अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी दिख रही है लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर और स्लो सेम स्टोर सेल्स परफॉर्मेंस ने सेंटिमेंट को दबाए हुए हैं। सफायर फूड्स इंडिया का एक लीडिंग QSR ऑपरेटर है जो इंडिया और श्रीलंका में यम ब्रांड्स के टॉप इंटरनेशनल फूड चेन्स में चलाता है। इनके पोर्टफोलियो में 3 ग्लोबल ब्रांड्स है, KFC, पिज़्ज़ा हट एंड टाको बेल। जून 2025 तक सफायर के पास 974 रेस्टोरेंट्स थे जो इसे मास मार्केट फूड सर्विस स्पेस में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाता है। चलिए देखते हैं सफायर फूड्स का Q1 परफॉर्मेंस। रेवेन्यू 8% YOY से बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% YOY से गिरा। कंपनी ने ₹2 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया जबकि पिछले साल Q1 FY25 में ₹8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। KFC इंडिया का रेवेन्यू 11% YOY से ग्रो हुआ, मोस्टली नए स्टोर एडिशंस की वजह से। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ फ्लैट रही लेकिन यह भी एक इंप्रूवमेंट है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिक्लाइन हो रहा था। सबसे एंकरेजिंग चीज ये रही कि सेम स्टोर ट्रांजैक्शन ग्रोथ पॉजिटिव हो गया, मतलब ज्यादा कस्टमर वापस स्टोर्स आने लगे हैं। ये फुटफॉल टर्न अराउंड पॉसिबल हुआ वैल्यू ड्रिवन कैंपेन्स के चलते, लेकिन इन प्रमोशंस और डिलीवरी ऑर्डर्स की वजह से रेस्टोरेंट एबिटा मार्जिन कंप्रेस हो गया। पिज़्ज़ा हट का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ और SSSG ग्रोथ 8% पर रहा, जो कंसर्न की बात है। ब्रांड का रेस्टोरेंट एबिटा नेगेटिव रहा, मेनली हाई मार्केटिंग स्पेंड्स की वजह से। एक पॉजिटिव साइन था तमिलनाडु रीजन में, जहां टारगेटेड मास मीडिया कैंपेन ने नए पिज्जा रेंज के लिए अच्छा रिस्पांस दिया और SSSG पॉजिटिव रहा। बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में काफी बेटर था। सफायर के Q1 रिजल्ट्स मिक्स्ड रहा। KFC बिजनेस में फुटफॉल वापस आने का एक पॉजिटिव साइन है। यह दिखाता है कि कंपनी की वैल्यू स्ट्रैटेजी काम कर रही है। पिज़्ज़ा हट का टर्न अराउंड अब भी टाइम लेगा क्योंकि मार्केट डिमांड के साथ साथ फ्रेंचाइजी अलाइनमेंट भी जरूरी है। KFC पर कंपनी फोकस बनाए रखेगी, नए वैल्यू ऑफर्स और कैंपेन से फुल रिकवरी ड्राइव करने का प्लान है। पिज़्ज़ा हट के लिए तमिलनाडु का कैंपेन एक टेम्पलेट हो सकता है, लेकिन पैन इंडिया रोल आउट तभी होगा जब दिव्यानी इंटरनेशनल्स के साथ स्ट्रेटेजी क्लियर होगी। इन्वेस्टर्स को अगले क्वार्टर में KFC में कंसिस्टेंट ग्रोथ और पिज़्ज़ा हट में विजिबल इंप्रूवमेंट पे क्लोज वॉच रखना चाहिए। टाटा कंज्यूमर्स के शेयर्स में आज 2% की तेजी देखने को मिला जब कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट्स में स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टाटा ग्रुप का हिस्सा है और इंडिया की टॉप 10 FMCG कंपनीज में से शामिल है। यह कंपनी टी, कॉफी, वाटर, सॉल्ट, पल्सेस, स्पाइसेस, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट मील्स, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स और स्नैक्स जैसे कई फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स में है टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टेटले और हिमालयन वाटर शामिल है।
Q1 में टाटा कंज्यूमर की सेल्स 9.8% YOY ग्रो हुई, सपोर्टेड बाय बोथ इंडिया एंड इंटरनेशनल बिजनेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से। इंडिया में खास करके टी और सॉल्ट दोनों ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन EBITDA 9% से डिक्लाइन हुआ और मार्जिन 264 बेसिस पॉइंट गिरकर 12.7 पर आ गया। मेनली इंडिया में टी के हायर कॉस्ट और नॉन ब्रांडेड कॉफी सेगमेंट में प्राइस करेक्शन की वजह से। EBITDA गिरने के बावजूद नेट प्रॉफिट बढ़ा ड्यू टू डिक्लाइन इन फाइनेंस कॉस्ट और स्टेडी ग्रोथ फ्रॉम इंडिया एंड इंटरनेशनल बिजनेस। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस Q1 FY26 में अच्छा रहा थैंक्स टू हायर रेवेन्यू और की प्रोडक्ट्स एंड रीजन्स में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। लेकिन राइजिंग इनपुट कॉस्ट ने मार्जिन्स पर प्रेशर डाला, जिससे EBITDA ग्रोथ लिमिटेड रही। मैनेजमेंट का आउटलुक कॉशियसली पॉजिटिव है, फोकस है न्यू प्रोडक्ट इनोवेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशंस पर। मैनेजमेंट के मुताबिक अगले क्वार्टर से मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद है, स्पेशली टी बिजनेस में बेटर ग्रॉस मार्जिन्स की वजह से। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.